हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 4 ऊष्मा इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, देखिए ये हैं समानताएं। दोनों का सिद्धांत ताप से पदार्थ फैलते हैं, एक समान है। दोनों पदार्थों का ताप मापने में काम आता है। दोनों में प्राय पारे का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप पदार्थों को ना लिखे, दोनों ताप मापने के काम आते हैं, ये आप लिख सकते हैं। दोनों ताप मापने के काम आते हैं। ये लिखेंगे। ये तो दोनों के समानताएं होगी। अब आएंगे अंतर पर। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री के बीच है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर है जो उसका ताप परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। प्रयोगशाला तापमापी में बल्ब के पास कोई विभंग या किंक नहीं होता, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में यह पाया जाता है विभंग। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ऊष्मा चालक या ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक ये होता है जिसमें ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, और ये धातुएं होती हैं। ऊष्मारोधी के उदाहरण है कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, ये ऊष्मारोधी होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी द्वारा होती है, द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है, ये इसका आंसर नीचे यहाँ पर आ जाएगा। त्वचा या तापमापी थर्मामीटर द्वारा होती है। चलो पहले वैसे बता देते, फिर आप आंसर इकट्ठे लिख लेना। उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता, इसमें डॉक्टरी आएगा। ताप को डिग्री सेल्सियस आएगा इधर। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिरण आएगा यहाँ पर। उसके बाद स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण प्रक्रम द्वारा करती है। तो देखिए ये जो ठोस है, तो ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण का जो प्रक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, चालन। यहाँ चालन आएगा। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। यहाँ गहरे या फिर काले रंग के आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। ये कॉलम ए है, इसमें बी से मिलान करना है। ये कॉलम बी है। थल समीर के बहने का समय। थल समीर जो है मतलब थल से समुद्र की ओर कब जो समीर बहता है उसको थल समीर कहते हैं। वो कब बहता है, दिन में या रात में। तो हमें पता है कि जो रेत है वो जल्दी ठंडा हो जाता है समुद्र से, इसलिए समीर जो है वो ठंडे से गर्म की तरफ बहती है। तो ये आएगा, दिन में तो गर्म रहता तो रात में आएगा इसका आंसर। समुद्र समीर इसके उल्टा होता है, ये दिन में आएगा। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। गहरे रंग के हम सर्दियों में पसंद करते हैं। हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय होता है गर्मियों में। ये इसके आंसर आप लिख सकते हैं, रात, दिन, गर्मियाँ और सर्दियाँ। नहीं, इसमें ये गलत लिख दिया हमने, सही लिखा है ऊपर। हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में, ये सर्दियों में। इसने ये गलत इसमें लिखा हुआ है।
ये आएगा गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में। इधर ये हम काट देते हैं। गहरे रंग के कपड़े आएंगे सर्दियों में और हल्के रंग के कपड़े आएंगे गर्मियों में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसकी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। मैंने बताया था कि जो मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई की कई परतें जो होती हैं, उसका जो कंबल बना होता है, उसके वस्त्र जो होते हैं, उनमें एक वायु की परत बन जाती है। जो वायु उष्मा की कुचालक होती है, वायु शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती, जिसके कारण उष्णता बनी रहती है। ये प्रश्न लिख सकते हैं आप, ये उसका उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। चित्र 4.1 में देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन या विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। तो ये देखिए अंकन 1 जो है, लोहे की जाली से पतीले तक में चालन, ये लिख रखा है इसमें, लोहे की जाली से पतीले तक में चालन होता है। नंबर दूसरे में पतीले में स्थित द्रव में संवहन होता है। तीसरे में लोहे के ऊपर विकिरण होता है। तीसरे में विकिरण आएगा, पहले में चालन, दूसरे में संवहन, तीसरे में विकिरण, चित्र में जो दिखाया गया उसमें। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवार पर सफ़ेद रंग का पेंट, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे सफ़ेद रंग का पेंट कीजिए। ऐसा पहले ही बताया गया था। सफ़ेद रंग का पेंट इसलिए किया जाता है क्यों कि हल्का जो कलर होता है वो ऊष्मा को अवशोषित कम करता है। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए वह ज़्यादा गर्म नहीं होते, इसलिए घरों के अंदर गर्मी नहीं हो पाती। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 30 डिग्री के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया है। मिश्रण का ताप क्या होगा? ये होगा 30 डिग्री के और 50 डिग्री के जल को अगर मिलाएंगे तो इसमें आएगा 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच का, ये आंसर आ जाएगा इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरें। 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया है। किसी गोली, लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, अब देखिए ऊष्मा डैश डैश स्थानांतरित होती है। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की, वो ठोस की बनी हुई है गोली, और उसको कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, न तो लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित, न ही जल से लोहे की ओर स्थानांतरित होगी। जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी दोनों के ताप में वृद्धि कर। अब देखिए दोनों का टेम्परेचर समान है, 40 डिग्री 40 डिग्री, तो इसलिए जो ऊष्मा है ना तो गोली से जल में स्थानांतरित होगी, ना ही जल से गोली में। ये आंसर आएगा ख। अब नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? लकड़ी की जो चम्मच है उसको आइसक्रीम के प्याले में डुलाया, तो लकड़ी जो होती है वो उसमें चालन नहीं होगा, क्योंकि वो ऊष्मा की कुचालक होती है या ऊष्मारोधी होती है, तो ये ठंडा नहीं होगा। घ आएगा इसका आंसर। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है। स्टील की जो
इस्पात की कढ़ाई होती है उसमें कॉपर की तली, इसका कारण क्या होता है? तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाया जाता है। ये ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक है। तो देखिए इसका आंसर ये आएगा ग, ये आंसर इसका। क्योंकि स्टेनलेस इस्पात की बजाय जो तांबा है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है, उसमें गैस ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। तो यहाँ तक के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।